गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप या ज़रूरी स्टेप नहीं है प्लानिंग के प्रोसेस में, बट फिर भी क्या होता है कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि मैनेजर जो है वो हर अपॉर्चुनिटी जो है, थ्रेट है जो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में अवेयर हो। तो ये स्टेप मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो एंटिसिपेट करे कि उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, अपने माइंड में, उसके माइंड में रहे कि उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो प्लान जो ड्रॉ किया जाता है ओनली जब मैनेजर, ठीक है, विजुलाइज और परसीव करता है अपॉर्चुनिटी, कि अगर वो ये प्लान इस्टेब्लिश करता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो होगी, एक्सपेंड होगी। सो ये एक प्री रिक्वेस्ट स्टेज है प्लानिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो बाकी की स्टेप्स देख लेते हैं। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर इस्टेब्लिश करने ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, सिलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग और सप्लीमेंट्री प्लान्स, इस्टेब्लिश सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। तो हमारा सेकंड जो स्टेप है वो है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। मेनली जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है वो इसी स्टेप से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब अपॉर्चुनिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली तो वहाँ नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं, सेट करने हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो वो हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई एरिया आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ हमारी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, और हमें वो सारे जो रिजल्ट जो नेसेसरी है ओवरऑल सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो इस स्टेप में क्या है कि हमने सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव सेट करने। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्लानिंग प्रीमिसेस। थर्ड स्टेप इज प्लानिंग प्रीमिसेस। जब गोल सेट कर लिए, अब ये हमारा टाइम है कि हमने अजम्पशन बनानी है, पैरामीटर्स, बाउंड्रीज बनानी है, तो उसको हम प्लानिंग प्रीमिसेस बोल देते हैं। ये सिचुएशन प्रीमिसेस जो है वो सिचुएशन होती है, यहाँ प्लानिंग प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्लानिंग प्रीमिसेस में हम एजम्पशंस जो हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशन के साथ रिलेटेड होती है। इंटरनल प्रीमिसेस में आ जाएगा पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आ जाएगा फैक्टर जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की फिगर्स, प्राइस लेवल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई करने हमने अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, कि अल्टरनेटिव्स होता है कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो भी रियलाइज होगा जब हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करेंगे। तो इस स्टेप में मैनेजर ने आइडेंटिफाई करने हैं कि बहुत जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है जो उसको हेल्प करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे अपने, और जो उसने गोल सेट किया उनको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जाना है। ठीक है, तो कंपनी जो एस्टैब्लिश करेगी अपनी पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में मेंटेन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी, जैसे कि जॉइंट वेंचर लेगी, मर्जर लेगी, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग लेगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग लेगी कि एक्सपोर्टिंग लेगी। तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इस स्टेप में क्या है कि जो हमने ऑप्शंस, जो अल्टरनेटिव्स हमने आइडेंटिफाई किए थे पिछली स्टेज पर, अब उनको हमने एनालाइज करना है उनकी फिजिबिलिटी के बेसिस पर, उनकी कंस्ट्रेंट, उनकी अजम्पशन जो है मैनेजर ने सेट की उनके बेसिस पर। इस स्टेप में हर एक अल्टरनेटिव को एवेल्युएट किया जाएगा उसकी कंट्रीब्यूशन की टर्म्स में, मीन्स उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है। जैसे हमने पिछली स्टेज पर देखा कि हमने डिफरेंट मेथड्स है, स्ट्रेटजी, जैसे जॉइंट वेंचर, मर्जर। तो हम ये सारे पहले जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस देखेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस देखेंगे, मर्जर के देखेंगे, मैनेजमेंट के, सबको एवेल्युएट करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। ये स्टेप क्या है कि हमने सिलेक्शन करनी है अल्टरनेटिव की, जो हमने पिछले स्टेप पर जिनको एवेल्युएट किया था, तो हमने उनमें से जो बेस्ट मेथड होगा, सारों के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस देखने के बाद
जो मेथड हमें बेस्ट लगेगा, जिसको हमें ज़्यादा, जिससे हमें बेनिफिट होगा, एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे, वो मेथड हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन, अगर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट अच्छी लग रही हैं तो हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से भी ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग और सप्लीमेंट्री प्लान। जब हमारा फंडामेंटल प्लान बन गया, प्रिपेयर्ड हो गया, अब नेक्स्ट टाइम क्या है कि हमने एक सप्लीमेंट्री प्लान भी बना कर रखना है, ताकि अगर सिचुएशन कुछ चेंज होती है तो हम वो सप्लीमेंट्री प्लान जो हमने बनाया था, एक्स्ट्रा प्लान जो हमने बनाया था, अब हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, ये स्पोर्टिंग प्लान्स में हो जाएगा बाइंग, है ना, प्लान फॉर लैंड, बाइंग लैंड, किसी को हायर करने का, सप्लाई रॉ मटेरियल की, एक्सेट्रा। दीज डेरिवेटिव प्लान्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी प्लान। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव प्लान, जो सप्लीमेंट्री प्लान है, ये प्राइमरी प्लान के बेसिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लास्ट स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। जब हमारा प्राइमरी प्लान बन गया, अब हमारा सप्लीमेंट्री प्लान भी डेवलप हो गया, तो अब ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक एक्शन सेट करना है जिससे वो इम्प्लीमेंट करेगा अपने प्लान। जो उसने सारे प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं, प्लान जो उसने सारा किया है, प्लानिंग प्रोसेस उसने कंप्लीट कर लिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो, एक्चुअल में भी तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, बनाकर रख नहीं लेना, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करेगा। तो इस स्टेप में इन्वॉल्व होगा कि उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसने करना है। ठीक है, तो बजटिंग जो है वो भी इस स्टेप का पार्ट होती है प्लानिंग का, तो जो प्लान को कंक्रीट मीनिंग दे देता है और इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करता है। तो ये थे हमारे प्लानिंग के स्टेप। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।